मेरे को आर्य समाज के बारे में इतना कुछ थोड़ा वो नहीं था, बाकी हिंदू धर्म से हम वो रखते हैं, बिलोंग करते हैं। तो अब हमें जब पता चला कि हमारा एक ये 150वां वर्ष होगी वो बनाई जा रही है, तो हम इसे देखने आए। हमें आगे बहुत अच्छा लगा और हमें पता चला कि हमारे आर्य उसके उससे कितना बहुत ज़्यादा वो है। तो यही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। आगे भी ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए। लगभग 1 साल से मैं आर्य समाज के टच में हूँ। बहुत कुछ जानने की कोशिश करी और जब मैंने जाना तो ऐसा लगा कि बहुत कुछ मतलब आँखों से हटाया जा रहा, पर्दा एक तरीके से। So yeah, it's very amazing and interesting to be here and be a part of this event. आर्य समाज के 150 स्वर्णिम वर्ष, इन वर्षों के दौरान आर्य समाज को उसके विकास, उसको बनाने में जिन महाअनुभवों ने अपना योगदान दिया है, अलग अलग पर्सनैलिटीज़, अलग अलग क्षेत्रों की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, अपना बलिदान दे दिया, अपने परिवार का, अपने प्राणों का निछावर कर दिया, उन पर्सनैलिटीज़ को इस जो मेरे पीछे आप हॉल देख रहे हैं, स्मृति वाटिका इसका नाम दिया गया है। ये उनकी स्मृति में ये एक एग्जीबिशन लगी है, बहुत ही सुंदर। आइए आपको लेकर चलते हैं और उन सभी पर्सनैलिटीज़ को नमन करते हैं, स्मरण करते हैं। आज अपनी धर्मपत्नी के साथ हमें सौभाग्य मिला इस पूरे एग्जीबिशन को देखने का और बहुत ही आत्मिक अनुभव हुआ हमें। पहले हम आर्य समाज के बारे में इतना नहीं जानते थे, इनके निर्माणकर्ता और इसको आगे डेवलप करने वाले, स्प्रेड करने वाले सभी लोगों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। धन्यवाद। मैं गुरु बिरजानंद गुरुकुल महाविद्यालय करतारपुर जालंधर पंजाब से आया हूँ। यहाँ पे आने के बाद मुझे कुछ नए चीज़ें की जानकारी मिली, जैसे कि कुछ क्रांतिकारी जिनके विषय में हमें पहले से पता नहीं था, या फिर कुछ ऐसे देश जहाँ पर जो देश में अभी अभी नए नए संस्थाएं स्थापना हुई है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूएस, कनाडा। इन सभी देशों में अभी भी संस्थाएं कुछ में पहले स्थापना हुई, जैसे 1903, 1904 या फिर कुछ अभी भी 2025-26 में। इसके अलावा आपके सामने कुछ क्रांतिकारियों के फोटो हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, श्याम जी कृष्ण वर्मा, नीरा कैप्टन आर्य। इनके विषय में बहुत कम लोग की जानकारी है। नीरा कैप्टन आर्य जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे, वे जब भारत में अपने फौज लेके आए थे जर्मन से जापान होते हुए, तो सबसे पहले वे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आज़ाद कर दिए थे। तो अंडमान का नाम शहीद द्वीप एवं निकोबार का स्वराज द्वीप रखे थे। उनके संरक्षिका थी नीरा आर्य इनके संरक्षिका थे, जो कि कुछ भी खाना जो कि सुभाष चंद्र बोस को पहले मिलता था, उनसे पहले नीरा आर्य खाती थी, या फिर किसी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलना हो उससे पहले नीरा आर्य से उन्हें परमिशन लेना पड़ता था। इसके अलावा आपके सामने कुछ और भी फोटो हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, श्री अर्जुन सिंह, जो कि मतलब कुछ ऐसे इसमें कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी हैं जो कि जिनका हमें पहले से पता नहीं था, जो कि यहाँ पर आने के बाद हमें इन क्रांतिकारियों का नाम पता चला, इनके विषय में पता चला है। और जो आर्य का जो महाकुंभ है, जो कि 28 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक है। ऐसे तो यह 30 अक्टूबर से है, लेकिन हम लोग 28 अक्टूबर के यहाँ पर आ गए थे, तो 28 अक्टूबर से हमारे लिए यहाँ पे लगभग 4 से 5 लाख लोग आए हैं, और इसमें से 10,000 से 15,000
आर्य वीरांगना दोनों के प्रस्तुति अभी कुछ समय पहले हुई है। जो हम विद्यार्थी हैं जो गुरु बिरजानंद गुरुकुल से आए हैं, हम करीब 250 विद्यार्थी हैं। इसके अलावा जो और गुरुकुल के विद्यार्थी हैं सबको मिलाकर भी 10,000 विद्यार्थी हैं। हम पंडाल में पीछे रुके, पंडाल बना हुआ है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कंबल साइड में पंखा सब लगा है, सब कुछ व्यवस्था बढ़िया है, नीचे गद्दे भी हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर व्यवस्था जो कि आप यह साला देख रहे हैं, वैदिक मंत्रों से वेद पाठ हो रहा है। बस इतना मैं आप सब कहना चाहूँगा कि जो आर्य समाज है इन्हें आप तन मन धन से इन्हें सेवा दें, क्योंकि यह जो समाज है देश के लिए कार्य कर रही है, देश को ही प्रगति के, देश को ही पूरे विश्व को कृवंतो विश्व आर्यम, संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। एक श्रेष्ठ, क्योंकि एक भावना जब सभी के अंदर होगी तभी अपना देश आगे बढ़ सकता है। और आपके सामने एक संगठन सूक्त है, समगच्छध्वम समदध्वम, अर्थात सभी मिलकर चले, सभी एक दूसरे की सहायता करें और आगे बढ़ें। वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है। जो बोले सो अभय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की। प्राची और मैं दिल्ली से हूँ और मेरे को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली यहाँ पे आके, लाइक बहुत अच्छा लगा, काफ़ी वाइब अच्छी लगी। और मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली है मेरे को यहाँ पे आके, एक एक चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा डिटेलिंग के साथ ज़्यादा अच्छे से पता चला है। हेलो, मेरा नाम डॉली है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज तो नहीं है, बट हाँ मेरी फैमिली ने मुझे फ़ोर्स करा कि यहाँ आओ, देखो, नॉलेज मिलेगी। तो मैं आई और मुझे अच्छा लगा यहाँ पर सब देख के, तो बहुत अच्छा है ये सब। थैंक यू। My name is Kritika and I belong to a Hindu family, but listening about the fact that there's an international event happening about Arya Samaj, it was very fascinating to just listen about it. You know, it's an international event that we should visit. So, and it was like coming here and looking at all these exhibitions, it's amazing. Like it's worthy of all the knowledge that you gain from here, and the fact that Arya Samaj, like the most things that I have listened about it, like it consists of all those yags and all that, and they are very calming to the mind, as I believe. So yeah, it's very amazing and interesting to be here and be a part of this event. हेलो, मेरा नाम लीना है। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे इवेंट में आई हूँ। मेरे को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिली और मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे। नमस्ते जी, मैं कैलाश शर्मा मथुरा से। और आर्य समाज के बारे में मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन लगभग 1 साल से मैं आर्य समाज के टच में हूँ। बहुत कुछ जानने की कोशिश करी और जब मैंने जाना तो ऐसा लगा कि बहुत कुछ मतलब आँखों से हटाया जा रहा पर्दा एक तरीके से, क्योंकि जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं उसमें 80% क्रांतिकारी आर्य समाज से आते हैं, जो हमसे छुपाया गया, जो कभी बताया ही नहीं गया। और खोजते पढ़ते पढ़ाते में जब मैं और अंदर घुसा तो सनातन धर्म से अलग नहीं है। एक्चुअल में सनातन को जिसने मतलब पुरोया है, जिसने संभाल के रखा है, वो आर्य समाज है। हाँ, कुछ मान्यताएं अलग हो सकती हैं पौराणिक से, जो लोगों में उसके ऊपर रहता है कि आर्य समाज अलग है, आर्य समाज अलग नहीं है। आर्य समाज एक ऐसा मतलब संगठन है जो सनातन को
एक शुद्ध रूप में जिसने पकड़ के रखा है और वही आगे मतलब अपने प्रचार प्रसार में लगे हैं। और मैं यही बोलूँगा कि आप चाहे पौराणिक हैं, चाहे आप किसी भी पंथ से आते हैं, लेकिन आर्य समाज को जानिए, समझिए और भारत को दोबारा से आर्यवर्त बनाने में, उसे दोबारा से अपने मतलब बोलते हैं ना कि भारत को भारत बनाने में सहयोग दीजिए।